आखिर क्यों कोरोना वायरस भारत में बनाई जा रही है? भारत के लैब में बन रहा है कोरोना वायरस। आपने कभी सोचा इसके बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए दुनिया भर में कोशिशें की जा रही है। वहीं हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMC) बीते हफ्तों में इस वायरस को लैब में उत्पन्न कर रहा है। इसका मकसद वायरस के जीनोम की बनावट और उसकी प्रकृति का शोध करना है, ताकि इस वायरस के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां जुटा सके। एक नियंत्रित वातावरण में वैज्ञानिक अफ्रीकी हरे बंदर के गुर्दे की कोशिकाओं में वायरस को विकसित कर रहा है। CCMB को 5 दशक पहले ही हैदराबाद में स्थापित किया गया था। ये संस्थान देश की अहम रिसर्च लैब में से एक है। यहाँ वैज्ञानिक लगातार वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए तरीकों की खोज कर रहा है। CCMB के निदेशक राकेश मिश्रा ने संस्थान की लैब में वायरस कल्चर के बारे में कहा, हमने लैब में इस वातावरण को बड़ी संख्या में उत्पन्न करना शुरू कर दिया है, जिससे कि कोशिकाओं की इसकी वृद्धि का अध्ययन किया जा सके, साथ ही सीरम टेस्टिंग का भी इस्तेमाल हो सके। राकेश मिश्रा ने आज तक के साथ कहा है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है जो यह साबित कर सके कि भारत में कोरोना वायरस दुनिया के अन्य हिस्सों से अलग या कमजोर है। लेकिन मिश्रा इस बात से सहमत हैं कि वायरस लगातार खुद को म्यूटेट कर रहा है, यानी अपने आकार में परिवर्तन ला रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने देश और राज्यों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ऐसे केस बड़ी संख्या में हैं जहां लक्षण दिखाई ही नहीं देते। डॉक्टर मिश्रा ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का भी समर्थन दिया है। CCMB निदेशक ने यह भी कहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग पर लॉकडाउन निर्देश का पालन करते हैं तो हम जून के अंत तक स्थिति को काबू में देख सकते हैं। अगर हम लॉकडाउन को सही तरीके से अमल नहीं कर पाएंगे तो साल के आखिरी तक भी ऐसा ही चलता चला जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि CCMB के वैज्ञानिक घोड़े जैसे बड़े जानवर में वायरस एंटीबॉडी विकसित कर रहे हैं जो प्लाज्मा एंटीबॉडी के समान है। देश दुनिया में किस हिस्से में कितना कोरोना का असर है ये भी आप जान सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा के खिलाफ कारगर है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है हानिकारक भी नहीं है, इसलिए फ्रंट लाइन वर्कर्स वायरस से सुरक्षा के रूप में इसे दिया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अब आइए बात कर लेते हैं कि देश दुनिया में कितने हैं कोरोना वायरस के मरीज। इस पर अभी तक अपने भारत देश में कुल मिलाकर 34,804 कंफर्म केस हो चुके हैं। लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है। एक दिन में एक हजार पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिसमें आपको बताऊं एक्टिव की संख्या 24,571 है, यानी कि इनका रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 9110 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 1140 है। काफ़ी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है मरीजों की संख्या। ऐसे में हमें ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी हम लोग बच सकते हैं इससे।